गुड इवनिंग, वेलकम अगेन दोस्तों। आज बात करेंगे थैलेसीमिया माइनर बीमारी के बारे में। इस थैलेसीमिया माइनर से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में जानकारी मैं दूंगा। थैलेसीमिया के बारे में मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन स्पेशली अगर माइनर की बात करें, थैलेसीमिया की जो बीमारी होती है खून की बीमारी है, जिसको माइनर, इंटरमीडिएट एंड मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। माइनर का मतलब है कि हल्की वाली बीमारी। थैलेसीमिया में जो हल्के टाइप की है, तो ये कितनी खतरनाक है, क्या इस बीमारी में शादी कर सकते हैं कि नहीं, क्या इसमें खून चढ़ाना पड़ेगा हमेशा कि नहीं, और क्या सावधानी आपको रखना चाहिए, कैसे पहचानना है, ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी थैलेसीमिया माइनर के बारे में। तो इनहेरिटेड बीमारी है, मतलब कि ये वंशानुगत है, आपके मदर फादर से आपको मिलेगी या जिसको भी होगी उनको मिलेगी। जीन में बेसिकली म्यूटेशन हो जाता है, जो हमारे जीन होते हैं, गुणसूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर गड़बड़ होने से होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन बनता है वो डिफेक्टिव बनता है। उसमें एक जीन खराब होने के कारण हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बनता है या कम बनता है, ऐसा कह सकते हैं कि कम बनता है, जिससे ये बीमारी होती है। मतलब कि हीमोग्लोबिन में बेसिकली बनने में समस्या होती है। हालांकि सिर्फ थैलेसीमिया माइनर में सिर्फ एक ही जीन में गड़बड़ रहता है, इसलिए ये इतनी खतरनाक नहीं होती। जबकि अगर दोनों जीन गड़बड़ हों, चाहे मदर से भी आया हुआ जो है और फादर से भी जो मिला है, अगर दोनों गड़बड़ होंगे तो उस केसेस में सीवियर थैलेसीमिया हो जाएगी। इस माइनर वाले में जो जीन होते हैं उसमें सिर्फ एक में ही गड़बड़ होती है। तो अगर लक्षण की बात करें, जैसे अगर किसी को थैलेसीमिया माइनर होगा तो उनको क्या लक्षण आएंगे, तो थैलेसीमिया माइनर के जो मरीज रहते हैं उनको किसी भी तरह का लक्षण नहीं आता है। ज़्यादातर बार किसी तरह का लक्षण नहीं आता। उनका हीमोग्लोबिन भी ठीक रेंज में रहता है, कोई 10 से 12 की रेंज में रहता है। ये इसलिए सामान्यतः पता नहीं चलता। काफ़ी सारे लोगों को थैलेसीमिया की बीमारी रहती है लेकिन ये पता नहीं चलती। कभी ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत खराब हुई, कोई ऑपरेशन कराना पड़ा या कोई और क्रोनिक बीमारी हुई, हीमोग्लोबिन कम हुआ और किसी डॉक्टर का ध्यान गया उनके रिपोर्ट पे, तो एडवाइज किया तो पता चल गया, वो अलग बात है। या तो गर्भावस्था के दौरान काफ़ी बार करवाया जाता है, या ऐसे लोग जिनके फैमिली में थैलेसीमिया की हिस्ट्री हो तो उन लोगों को करवाया जाता है, तो ये पता चलता है। नॉर्मली क्योंकि इसमें ना तो कोई लक्षण आता है ना किसी तरीके का और कोई संकेत आता है, इसलिए पता नहीं चलता। लक्षणों के आधार पे जांच से ही पता चलता है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, किसी को थैलेसीमिया माइनर बीमारी है ये कैसे किसी को पता चलेगी। तो जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं उससे ये नहीं पता चलती, इसके लिए स्पेशल जांच करानी पड़ती है, जिसको HPLC इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें क्या होता है कि HbA2 का लेवल बढ़ा हुआ होता है, या तो जो जीन म्यूटेशन है उसको हम PCR के द्वारा देख सकते हैं, तो इससे पता चलेगा। या तो जीन का पता किया जाए कि कौन सा म्यूटेशन है, जो कि RT-PCR से होता है, या तो जो हीमोग्लोबिन है उसको HPLC कराया जाए, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाए। और जो CBC की रिपोर्ट होती है उसमें थोड़े से संकेत मिल जाते हैं कि हीमोग्लोबिन का नंबर हल्का सा कम हो सकता है, और जो RBC का नंबर है वो प्रपोर्शन में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें कि थैलेसीमिया माइनर किसी को है तो क्या ट्रीटमेंट चाहिए, तो नॉर्मली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत नहीं होती। जो थैलेसीमिया माइनर केस है उनको बहुत ही रेयर केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली उनको ऐसे रेगुलर खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि थैलेसीमिया मेजर और इंटरमीडिएट के साथ होता है। इसमें ज़रूर बस ये रिकमेंड किया जाता है कि खाना अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, विटामिन वगैरह हों, स्पेशली फोलिक एसिड। तो ऐसी चीज़ें हों जो कि खून बनने में मददगार हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप खाएँ, दिनचर्या आपकी ठीक रहे। बाकी इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें, इसमें और कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। और अगर प्रिवेंशन की बात किया जाए कि क्या थैलेसीमिया माइनर को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसके प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि जिनके फैमिली में होती है उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करी जाए। जब दो लोगों की शादी हो रही हो, इस बात को देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों लोगों को थैलेसीमिया की बीमारी तो नहीं है। बेसिकली प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि जिनकी शादी हो रही है उनकी जीन की टेस्टिंग कर लिया जाए कि इनको थैलेसीमिया की बीमारी है कि नहीं है, और किसी तरीके से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ खाने में सुधार करें, वैक्सीन लगवा लें, या कोई दवाई से या दिनचर्या में बदलाव करके थैलेसीमिया माइनर को होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये जीन के अंदर समस्या होती है। तो अगर बचना है तो सिर्फ यही एक तरीका है कि दो ऐसे लोगों को जिनको थैलेसीमिया की बीमारी है उनकी आपस में शादी ना होने पाए। अब थैलेसीमिया से संबंधित कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं जो सामान्यतः लोग पूछते हैं। क्या थैलेसीमिया माइनर अपने आप ठीक हो जाती है बिना कुछ करे ही? तो ये अपने आप नहीं ठीक होती, इसमें जीन पड़ा ही रहता है। लेकिन चूंकि इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं आती, तो जिनको थैलेसीमिया रहता है
वो लगभग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, कोई समस्या नहीं आती। कुछ रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि कई बार इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, कुछ बच्चों में ग्रोथ फेलियर हो सकता है, हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ जाती है, हड्डियों के अंदर चेंज आते हैं, पर ऐसा बहुत ही कम होता है। ये समस्याएं तब स्पेशली हो सकती है थैलेसीमिया माइनर में कि एक तो गर्भावस्था के दौरान उनको समस्या हो सकती है कि खून उनका थोड़ा सा कम हो सकता है, और इसके अलावा अगर कभी आपको बड़ी सर्जरी करानी हो या कोई क्रोनिक बीमारी हो गई है, सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, तब थोड़ी सी उनको तकलीफ़ आती है। और थैलेसीमिया माइनर के बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि इसमें बचने की या ज़िंदा रहने की क्या संभावना रहती है। तो इसमें किसी तरीके का सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे नॉर्मल लोग ज़िंदगी जितने दिन तक जीते हैं उतने दिन तक थैलेसीमिया माइनर के भी मरीज़ जीते हैं। बस इसमें इन्फेक्शन ना होने पाए और आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके लेवल को अगर मेंटेन करके रखेंगे तो ठीक रहेगा। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि किसी को थैलेसीमिया माइनर है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी तरफ से क्या सावधानी रखें। तो पहली सावधानी तो ये है कि जब आप शादी करें तो इसको मेक श्योर करेंगे किसी थैलेसीमिया वाले पर्सन से ना हो, मतलब शादी से पहले आप टेस्टिंग कराएं। इसके अलावा फोलिक एसिड खाएं, अच्छा खाना खाएं जिसमें प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें हों, इन्फेक्शन ना होने पाए। और जितने तरह की वैक्सीन आती हैं, मतलब इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए जितनी भी वैक्सीन आती हैं उन सबको आप लगवा के रखें। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि थैलेसीमिया को हम किस एज में पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो थैलेसीमिया यूजली 1.5 से 2 साल के बाद ही डिटेक्ट होती है। इनिशियल के 6 महीने तो बिल्कुल भी नहीं पता चलती। और डिटेक्शन का तरीका है जांच, जो मैंने बताई थी HPLC की जांच है, और PCR की जांच है जिसमें जीन म्यूटेशन देखना है। और एक और भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं क्या थैलेसीमिया से ल्यूकीमिया हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। तो जी थैलेसीमिया से ल्यूकीमिया नहीं हो सकता, दोनों बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। तो बहरहाल ये थैलेसीमिया माइनर के बारे में जानकारी है, कॉमन जानकारी से संबंधित जो भी चीज़ें जाननी चाहिए जिनको थैलेसीमिया माइनर है वो मैंने बताने की कोशिश करी। थैलेसीमिया माइनर मतलब कि जीन के अंदर गड़बड़ है, बाकी जो लाइफ है वो नॉर्मल ही चलेगी, उसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है और शादी करते वक्त ज़रूर ध्यान रखना होता है। तो ये थैलेसीमिया माइनर बीमारी के बारे में जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो मैंने दी है। उम्मीद है ये हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।